This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 38। ये तु वृद्धाः च बालाः च सुकुमाराः सुखोचिताः रिक्तकोष्ठत्वम् अहितं येषां मन्दाग्नयाः च ये ज्वर अतिसार कासाः च येषां चिरसमुत्थिताः स्नेहमात्रां पिबेयुः ते ह्रस्वां ये च अवराबले परिहारे सुखाचैषा मात्रा स्नेहन बृंहणि वृषा बल्या निराबाधा चिरं च अपि अनुवर्तते। पिबेयु मध्यम मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले जिनका शारीर बल मध्यम है, अग्नि बल मध्यम है, सत्व बल मध्यम है, अग्नि बल मध्यम है, व्यायाम बल मध्यम है, दोष बल मध्यम है, उनके लिए ये मध्यमा मात्रा है। इस मध्यमा मात्रा की विशेषता यह है कि ये मात्रा 12 घंटे में जीर्ण होने वाली है। और हाँ, ये 12 घंटे में जीर्ण वाले हैं। उत्तमा 24 घंटे में, मध्यमा 12 घंटे में और ह्रस्वा 6 घंटे में। तो ये मध्यमा मात्रा है। इनके उपद्रव कम से कम है। मंद विभ्रंशा मात्रा ये तृतीया है और एषा ये सर्वनाम है, स्त्रीलिंगी सर्वनाम है। प्रथम एक वचन है एषा और मात्रा इसका संधि होकर मात्रा ऐसा हो गया है। ये अकारांत स्त्रीलिंग होने से इसका जो विशेषण है विभ्रंशा, इसकी भी प्रथम एक वचन स्त्रीलिंग किया है। मंद विभ्रंशा मात्रा ऐसा। दूसरी विशेषता ये नच बल अति बलहारिणी। अति बलहारिणी ये नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तम मात्रा ये बलहारिणी है। अब ये बलहारिणी कब होती है, ये विषय बाद में। और बलहारिणी किस अर्थ में है, इसको बाद में देखेंगे। सुखेन च स्नेहयति, सुखेन ये तृतीया है। स्नेहयति शोधनार्थे प्रयुज्यते, चतुर्थी के लिए अर्थे का प्रयोग किया जाता है। शोधनार्थे च युज्यते, युज्यते ये कर्मणि रूप है। युज्यते युज्यते युज्यन्ते, आत्मनेपदी तृतीय पुरुष को यह लगाया जाता है और कर्मणि किया जाता है। उसका कर्ता हमेशा तृतीया में आता है। वैद्येन युज्यते। अब ये किसने लेनी चाहिए, ये तो वृद्धाः बालाश्च नहीं, ये मात्रा किसके लिए है। अरुष्क स्फोट पीडिका कंडु पाम अर्धिताः कुष्ठिन प्रमीडाश्च वातशोणदिकाश्च ये
नातिववाशनश्चैव मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेयुः मध्यमां मात्रां। पिबेयुः विसर्ग है उसका, रकार हुआ है, और मध्यमाम मात्रा में द्वितीया एक वचन है। मालाम माले माला माले मालाह, मालाम माले मालाह द्वितीया। तो मध्यमाः च, ये बड़ा ये हो गया, ये उनके लिए है। अब इसके बाद आती है तीसरी मात्रा। ये तो वृद्धाश्च बालाश्च, ये सर्वनाम है। यहाँ यो ये प्रथमा बहुवचन है। वृद्धाः बहुवचन है, विसर्ग का श बना है। वृद्धाश्च बालाः विसर्ग का च बना है, श बना है। बालाश्च सुकुमाराः च सुकोचिताः च, ये रिक्तकोष्ठत्वम् अहितम्, जिनके लिए कोष्ठ रिक्त होना अहित है। रिक्त कोष्ठत्वम् अहितम्, रिक्त कोष्ठ त्वम, उसका अधम हलन तो इधर अलग करना है, अहित अलग करना है। रिक्त कोष्ठत्वम् अहितम येषाम, येषाम षष्ठी है। येषाम रिक्त कोष्ठत्वम्, कोष्ठस्य कोष्ठ जिसका रिक्त नहीं रह सकता, रिक्त कोष्ठः, यानी जो बिना कुछ खाए उनको रख नहीं सकते, रिक्त कोष्ठ उनको सहन नहीं होता। उनके लिए ये मात्रा उत्तम है। मंदाग्नेयश्च ये, जिनका अग्नि भी मंद है। अति मंद नहीं है, मंदाग्नि है। मंद के भी मैंने कल बताए थे कि अल्पोपि अन्नम न पचति सा मंदतमः, मंदतरः मंदतमः। और सामान्य तौर पे मंद की व्याख्या की गई है कि जो हितकर आहार पचाने में असमर्थ है वो मंद है। नित्य सेवनीय मात्रा युक्त हितकर आहार भी जो पचा नहीं सकता वो मंद है। और ये मंद मंदतर अवस्था वाला है, इनको ये चलती है। ये मात्रा दे सकते हैं आप। इससे भी जो मंद है उनको स्नेह वर्ज्य है, मंदतर है उसको स्नेह वर्ज्य है। ज्वर अतिसार काशश्च येषाम चिरसमुत्थितः, यहाँ चिरसमुत्थित शब्द का विशेष अर्थ है। चिरसमुत्थित शब्द का अर्थ है कि जो जिसको उत्पन्न होकर कई दिन हो चुके हैं। और दूसरा अर्थ उसका यह है कि जिसपे निराम अवस्था आ गई है, क्लेशमक्षय हो गया है, ऐसे अवस्था चिरसमुत्थिता, क्योंकि काशाश्च एक प्राणोह का व्याधि है, उसमें च में श्वास भी आ गया, हिक्का भी आ गई। ज्वरा टेसार ये सामावस्था के हैं, इनकी सामावस्था निकल गई है और फिर भी ये कम नहीं हो रहे हैं, चिकित्सा हो गई है। उस अवस्था में इनको स्नेहपान यदि करना है तो इस मात्रा का प्रयोग आपको करना है, जो ह्रस्व मात्रा है। अब ये ह्रस्व मात्रा देने किसको है? इसके अलावा, इसके अतिरिक्त ये च अवरे बला, अवरा बला, अवरा अवराह बले, अवराह में विसर्ग है, उसका लेप हो गया, लोप हो गया। बले सप्तमी है, बल में, अग्नि बल में
व्यायाम बल में, सत्व बल में जो अवर है, दोष बल भी अवर है, उनके लिए देनी चाहिए ह्रस्व मात्रा। परिहारे सुखा च एषा, ये परिहार में भी सुखे सुख से सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सुखा च एषा, परिहारे सुखा, और ये मात्रा स्नेहन और भृंगन दोनों करती है। बल्या है, वृष्या है, निराबाधकर है, चिरम चापि अनुवर्तते, इसमें 7 दिन का बंधन नहीं है। ये मात्रा स्नेहपान के लिए अपेक्षित नहीं है। ये मात्रा भृंगन की है, शमन की है, इसलिए ये भोजन के साथ देनी है। और मात्रा में ये कम होती है, इसलिए परिणमन शीघ्रता से हो जाता है। और इसमें परिहार उतना कठिन नहीं है जितना बाकी सब में है। बाकी सब में बहुत देर लगती है अग्नि को ये हरम ये होने को, तब तक कुछ खाना नहीं है, और वो समय बहुत बड़ा रहता है, लगभग 6 घंटे से ज्यादा रहता है। और ये मात्रा जो है रस्वा, ये कब 6 घंटे के अंदर समाप्त होती है, और इसलिए उसको परिहार भी उतना कठिन नहीं होता है, जब से आप दोपहर में खाना खा सकते हो। इसलिए चिरम च अपि अनुवर्तते, चिरम अनुवर्तते का अभिप्राय है अन्य शोधनांग मात्रा को 7 दिन की मर्यादाएं हैं। अधिक से अधिक 7 दिन तक दे सकते हो, उसके बाद वो बंद करनी पड़ती है। लेकिन ये मात्रा चिरम च अनुवर्तते, जिसका मतलब जब तक स्नेहन का कार्य भृंगण होता नहीं, तब तक आप इसको दे सकते हैं। पित्त शमन, स्नेह श्लेष्मा शमन और वात शमन जब तक नहीं होता तब तक इसको आप दे सकते हैं। ये विषय शोधना मात्रा का नहीं है। अब इसी मात्रा को यदि शोधन में आप देते हैं तो बात भिन्न है, तो फिर उसको 7 दिन के अंदर आपको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वहां उद्देश्य भिन्न होता है। अब इसके बाद वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणाः चक्षुकामाः क्षताः क्षीणा वृद्धा बालाः तथा अबलाः आयुः प्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनाः पुष्टिकामः प्रजाकामः सौकुमार्याः अर्थिनश्च ये दीप्त्यौजः स्मृतिमेधा अग्निबुद्धि इन्द्रियबलार्थिनाः पिबेयुः सर्पीः आर्ताः च दाह शस्त्र विषाग्निभिः। अब हम इस श्लोक को पढ़ने के पहले मात्रा के विषय में थोड़ा सा कुछ और जानना आवश्यक है। वो हम पहले सुश्रुत से लेंगे। सुश्रुत चिकित्सा स्थान,
अध्याय 25, अध्याय याद नहीं मुझे, चिकित्सा स्थान में है, शायद उसका अध्याय है 21 या 27 है, स्नेहाध्याय, चिकित्सा स्थान में स्नेहाध्याय, हाँ 31, हाँ। तो उसमें श्लोक क्रमांक 25 से लेकर आगे पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुश्रुत का संदर्भ ध्यान से सुनने लायक है। अब इसमें देखिए मात्रा का स्नेह मात्रा, या मात्रा पहले से लीजिए, या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भाग गते अहनि, या ये सर्वनाम है, यहाँ ये स्त्रीलिंग है, या ये यहाँ प्रथम एक वचन है। या मात्रा अकारांत स्त्रीलिंग, मात्रा भी अकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका सर्वनाम भी स्त्रीलिंग में है। या मात्रा परिजीर्येत, परिजीर्येत जीर्ण होती है, क्रियापद है। कब होती है? अब इसमें थोड़ा शब्द में ध्यान रखना है। चतुर्भाग ये एक शब्द है, उसको गते शब्द लगा है। चतुर्भाग गते, यस्य चतुर्भागः गतः, जिसका एक चतुर्थांश भाग समाप्त हुआ है, इसलिए ये चतुर्भाग गते शब्द आया है। यस्य चतुर्थो भागः समाप्तः, यानी 1/4 भाग समाप्त हुआ है। किसका? अहनि, दिन का, सप्तमी है। दिन में जिस मात्रा जीर्ण होने में एक चतुर्थांश दिन समाप्त हुआ है, एक दिन के 4 प्रहर, 4 प्रहर यानी 12 घंटे, और एक चतुर्थांश यानी 3 घंटा, जो मात्रा 3 घंटे में समाप्त होती है, परिचीर्येत। जो मात्रा 3 घंटे में जीर्ण होती है, सुश्रुत की ये मात्रा है, एक मात्रा, जिसको न क्रमांक देते जाइए, ये पहली मात्रा है। ये मात्रा किसको देनी है? सा, या जहां है वहां सा आता है। जो मात्रा एक चतुर्थांश भाग समाप्त होने के बाद जीर्ण होती है, वो मात्रा, इसलिए सा शब्द आया है। वो मात्रा दीपयति अग्निम, अग्नि को दीप्त करती है। और अग्निम का म अलकब म आधा हलंत है, उसको निकाल दिया और शेष बचा, तो अल्प दोषे सप्तमी है। अल्पा अल्पाः दोषाः अल्पदोषः तस्मिन् अल्पदोषे, अल्पदोषे च पूजिता इति हिता, योग्य है। यानी ये एक मात्रा हुई सुश्रुत की। अब सुश्रुत की दूसरी मात्रा, या मात्रा परिजीर्येत अर्ध दिवसे गते, वही शब्द है, वहां चतुर्भाग गते था, यहाँ अर्ध दिवस गत, आधा दिन जीर्ण में जला गया है। दिवसे गते सप्तमी है, इसको सती सप्तमी कहते हैं। गते अर्ध दिवसे व्यतीते समाप्ते च जो जीर्यति,
आधा दिन समाप्त होने के बाद जो जीर्ण हुई अथवा आधे दिन में जो समाप्त होती है, ये मात्रा दूसरी मात्रा है, यानी 6 घंटे में जीर्ण होने वाली मात्रा है। ये मात्रा सा मात्रा मृष्या भृंगणी च, वो भृंगणी है और मध्य दोषों में उपयुक्त है। ये दूसरी मात्रा हुई। अब सुश्रुत ने तीसरी मात्रा बताई है, या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भाग अवशेषिते। जो मात्रा अब क्रम से देखिए आप, चतुर्भाग गया यानी 3/4 दिन बाकी है, अर्धा दिवस गया यानी आधा दिन बाकी है। अब कहते हैं चतुर्भाग अवशेषिते, यानी चौथा भाग बाकी है, यानी 1/4 आधा और शेष 3/4 लगा, एक बाकी है, यानी जिसको 9 घंटे लगते हैं जीर्ण होने को, ये मात्रा तीसरी मात्रा है, 9 घंटे की मात्रा है। ये मात्रा स्नेहन के लिए बहुदोष में उपयुक्त है, बहुदोषे पूजिता, बहुदोषे च पूजिता, हितकर है। कितनी हुई? 3 मात्रा हुई। अब सा मात्रा से पूजिता, या मात्रा परिजीर्येतु तथा परिणते अहनि। जो मात्रा पूरा दिवस समाप्त होने तक पचती है, परिजीर्येत, हलंत तो अलग निकालना है, तू अलग करना है, परिणत अहनि, परिणते अहनि यानी दिन समाप्त हो गया है, सप्तमी है, अहनि भी सप्तमी है और परिणते भी सप्तमी है, इसको कहते हैं सती सप्तमी। या मात्रा परिजीर्येत विद्यर्थ है, तृतीय पुरुषी एक वचनी विद्यर्थ धातु है, तू तथा परिणते अहनि यानी 12 घंटे समाप्त होने के बाद जो मात्रा जीर्ण होती है, ये मात्रा है। और ये मात्रा किसके लिए हितकर है? बहुदोषे च पूजिता। और ये कब तक देनी है? ग्लानि मूर्छा मदान हित्वा, जिसमें जिस मात्रा में ग्लानि अथवा मूर्छा अथवा मद उत्पन्न नहीं होता, ऐसी मात्रा यदि है तो वो बहुदोष में हितकर है। सा तु कुष्ठ विष उन्माद ग्रह अपस्मार नाशिनी। एक सेंटेंस नहीं है इसमें, आगे कुछ है क्या इसके पीछे? सा मात्रा पूजिता भवेत् हाँ, ये अहोरात्रात् इसमें नहीं लिखा है। असंतुष्टा या मात्रा परिजीर्यति। इसमें नहीं है क्या 29 नंबर का श्लोक? सर ये है। हाँ, प्रिंटिंग में। अच्छा, हाँ, प्रिंटिंग में वो लोग है। हाँ, हाँ, अब ये मात्रा है 5वीं मात्रा, सा मात्रा पूजिता भवेत्। अब कौन सी मात्रा? वो सा मात्रा पीछे का हो गया। अब एक अंतिम मात्रा है, यहाँ से या से शुरू होती है, अहोरात्रात् असंतुष्टा, या यानी वो जो मात्रा अहोरात्रात्
परिजीर्यति 24 घंटे में जीर्ण होती है। और कैसी जीर्ण होती है? बिना किसी कष्ट के, ग्लानि मूर्छा मदान हित्वा। ये भी मात्रा बहुदोष में योग्य है। और ये कहाँ पर चलती है? तो ये कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह, अपस्मार नाशिनी, ये मात्रा अंतिम मात्रा है। ये कुष्ठ, उन्माद, विष, ग्रह, अपस्मार इनमें दी जाती है। कितनी मात्राएं हुई कुल 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 मिलाकर? कुल मिलाकर ये 5 पहली बार 5 मात्राएं हुई। इसका अर्थ यह है कि सुश्रुत के जमाने में, अर्थात समय दोनों का एक ही है, उनकी परंपरा में स्नेह की मात्रा 5 पद्धतियों से प्रयोग में आती थी। इसमें जो पहली मात्रा है, जो चतुर्भाग गते अहनी यानी 3 घंटे में जीर्ण होती है, ये अष्टांग हृदयकार की रसी मात्रा है। रसी मात्रा है, अष्टांग हृदय ने यहां से ली है वो। क्योंकि सुश्रुत आगे कहता है इसी के आगे का श्लोक में कि पहले वो मात्रा दीजिए। प्रथमाम यथाग्निम प्रथमाम मात्राम पायेत विचक्षण। पहले प्रथम मात्रा दो अग्नि परीक्षा के लिए। अब पीतो ही अति बहु, बिना परीक्षा की यदि आप अधिक मात्रा में दे देते हो तो स्नेहो प्राण समस्याम जनयेत। यहाँ से अष्टांग हृदयकार ने ये मात्रा दी है, प्रागेव तो रसीयसी, ये रसीयसी है। इसके बाद रस्वा है, फिर उसके बाद रस्वा, रस्वा रसीयसी, ये रसीयसी है। और इससे भी कम दिए तो उससे भी रसीयसी बन जाएगी। अब इसके बाद रस्वा के बाद प्रागेव तो रसीयसी, पहले रसीयसी देना है, उसके बाद रस्वा आती है। ये रस्वा है, मध्य दोष है रस्वा। और फिर अगली दो है, वो दो अगली 3 है, ये उत्तम मात्रा में आते हैं, जिसमें 3/4 दिन, पूरा दिन और 24 घंटे जाते हैं। ये 3 मात्रा ये बहु में आती है, उत्तमा में आती है। इनमें ह्रस्वा से अधिक समय लगता है। ये बहु मात्रा है तीनों। ह्रस्वा 6 घंटे में जीर्ण होने वाली ह्रस्वा, मध्यमा 1 दिन में होने वाली, और उत्तमा 24 घंटे में होने वाली। तो ह्रस्वा छोड़कर जो बाकी 2 मात्राएं हैं, ये उत्तम मात्राएं हैं। छह घंटे की रसवा, और बरोबर है ना, 6 घंटे की रसवा। एक मिनट, मध्यमा रसवा, अहोरात्रम अहकृष्णम, अहोरात्रम अहकृष्णम अर्धाहम च प्रचक्षते, अर्धाह यानी 6 घंटे, ये रस्वा मात्रा। रस्वा, मध्यमा कृष्ण, प्रधान, उत्तम। तो ये रस्वा मात्रा छोड़कर जो शेष मात्राएं हैं, ये सभी बहु में आती है, बहु मात्रा में आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 मात्राएं ये
समासतः है और विस्तार से बताना है तो मात्रा 5 होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भी इन मात्राओं का प्रयोग अपने अपनी अवस्था अनुसार, रुग्ण के अनुसार करना आवश्यक है, बंधन कारक नहीं है कि मध्यमा मात्रा ये 9 घंटे 12 घंटे की हो, ये एकांतिक मात्रा नहीं है। ये 9 घंटे की भी हो सकती है, ये 8 घंटे की भी हो सकती है, ये 7 घंटे की भी हो सकती है, और उसके नीचे गए तो उसको ह्रस्वा कहेंगे। तो ह्रस्वा मात्रा का प्रयोग भी करना है। अब चरक ने मध्यमा मात्रा का वर्णन मध्यमाश्चापि ये बले उनको किया है, और ह्रस्वा का मात्रा का प्रयोग ये बाला, वृद्धा, सुकुमारा इनके लिए किया है और चिरसमुत्थित व्याधि के लिए किया है। अब प्रश्न आता है कि अब थोड़ा सा इसमें एक विषय थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाह रहा हूं मैं, वो ये है कि जो प्रथमा मात्रा है, उत्तमा मात्रा, ये मात्रा प्रभूत स्नेह नित्या क्षुत् पिपासा सहा नराः पावकश्च उत्तम बलाः येषां ये उत्तमा बले, जिनका बल उत्तम है, जो नित्य स्नेहन करते हैं, जो क्षुत् पिपासा सह है, ऐसे व्यक्ति में जिनका पावक उत्तम है, अग्नि उत्तम है, उनके लिए ये मात्रा उत्तम मात्रा अपेक्षित है। और उसके बाद अरुष्कर स्फोट पीडिका कंडूपामागरार्दिता कुष्ठिनश्च प्रमेडाश्च वातशूर्णतिकाश्च ये नातिबहुभाषणश्च मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेयु मध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापि ये बले। अब यहाँ पर मात्रेशा मंद विभ्रंशा न चाति बलहारिणी, और अंतिम पंक्ति जो है सुखेन स्नेहयति शोधार्थे प्रयुज्यते, इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जो मात्रा है मध्यमा मात्रा, यानी 12 घंटे की मात्रा शोधन के लिए ग्रंथकर्ता लिखते हैं। अब इस पे अड़चन ये हुई है कि चक्रपाणि ने अपनी टीका में कुछ लिखा है, वो हम पढ़ेंगे। वो लिखा है नीचे से तीसरी लाइन, शोधन, चौथी लाइन से पढ़ो। शोधनार्थ इति शोधनांगस्तेह न करणे शोधनार्थ एतेन उत्तमा मात्रा संशमने एव एव परम।
न तु शोधना स्नेहे कर्तव्या इति दर्शयति। चक्रपाणी की टीका है। आगे लिखते हैं ये तु इत्यादि रसमात्र गुणाः वगैरह वगैरह वगैरह। यानी चक्रपाणी का मत ये है कि शोधनार्थ स्नेहन करना है, इसमें उत्तम मात्रा संशमने एव परम, उत्तम मात्रा शमन के लिए ही देनी है, शोधन के लिए नहीं देनी है। न तो शोधन स्नेहनांगे कर्तव्या, कर्तव्येति में कर्तव्या अकारांत है, स्त्रीलिंगी मात्रा होने के कारण, और इति यानी उत्तम मात्रा ये शमन के लिए ही देनी है, शोधनांग नहीं है, ऐसा चक्रपाणी का मत है। ध्यान में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चक्रपाणी ने उत्तम मात्रा शोधनांग स्नेहे न कर्तव्या इति दर्शयति, और संशमने एव लिखता है। और ये क्यों लिखता है? तो उसके उत्तर उसने लिखा है कि ये कुछ ग्रंथों में टीका में नीचे सबसे नीचे पंक्ति जो होती है पेज के नीचे, उस पे 2 नंबर लिखा है, और 2 नंबर में उसने लिखा है चक्रपाणी ये संपादक ने कि संशमनी शब्द कई ग्रंथों में ये संशमनी शब्द आया है, इसके लिए पाठभेद है संशमने। तो इसको अभी निर्णय मत लो, अभी निर्णय मत लो, इस पर चर्चा करनी है। एक बात ध्यान में आ गई, कहां पर संभ्रम उत्पन्न होता है। अब दूसरा, अब इसी अध्याय में दोषानुकर्षिणी मात्रा से शब्द आया है 34 में, दोषानुकर्षिणी मात्रा 34, ये दोषानुकर्षिणी मात्रा है। विकारान शमयति एषा, विकारों को नष्ट करती है सम्यक प्रयोजिता, और दोषानुकर्षिणी है। सर्वमार्गानुसारिणी है, बल्या पुदन्नमकरी शैलेन्द्रिय चेतसाम। ये उत्तम मात्रा का वर्णन है। अब यहाँ पर विकारान शमयेत शब्द आया है, शमयंती, इसका अर्थ ये दोषों का शमन करती है और विकारों को शमन करती है, ऐसा एक अर्थ लिया जा सकता है शमन करके। दूसरा शब्द है दोषानुकर्षिणी, दोषों का अनुकर्षण करती है। अब अनुकर्षणी शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपको याद होगा कृमि में अपकर्षण शब्द है, और वहां पर अपकर्षण से अभिप्राय है शोधन से कृमियों को बाहर निकालना। यहाँ अनुकर्षणी शब्द है, क्या इसका अर्थ वही है या भिन्न है, ये भी चिंतन आपको करना है। यानी ये शमन के लिए तो है ही, किंतु दोषानुकर्षणी भी हो सकती है या नहीं, इस विषय पर चिंतन आपको अन्य ग्रंथों के आधार पर
शब्द ज्ञान तंत्र युक्ति के आधार पर भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, आपको चिंतन करना होगा। अब हम चलेंगे इसके बाद अष्टांग हृदय के स्नेहाध्याय में। अष्टांग हृदय स्नेहाध्याय, अध्याय 16। श्लोक नंबर 19। अब यहाँ अष्टांग पर तर वाचायचा. हाँ वाचा। अधुना अधुना शोधन शमन बृंहण भेदात् त्रिविधस्य स्नेहस्य कालमात्रालक्षणम् अधिकृत्याह यस्तने जीर्ण एवान्ये स्नेहो अच्छाः शुद्धये बहुः. बस इतना काफी है। शमन बाद में पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ लेंगे। अब इसके बाद अष्टांग हृदय कार्य आचार्य वाग्भट शोधन मात्रा, शमन मात्रा और बृंहण मात्रा के आधार पर मात्रा कब देनी, कितनी देनी, इसका वर्णन कर रहे हैं। कौन सी देना चाहिए इसका वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर शुद्ध ये बहु यानी शोधन कर्म के लिए शुद्ध ये चतुर्थी है। शुद्ध ये बहु, शुद्धि शुद्ध्यर्थे बहु मात्रा देनी चाहिए। अब कब देनी चाहिए बहु मात्रा? हस्तने एव हस्तने जीर्ण एवान्य, रात्रि का, कल का रात्रि का आहार पूर्ण जीर्ण हुआ है, जीर्णे एव अन्नाद्ये, अन्ने स्नेहो अच्छम अच्छः शुद्धये बहु। अब यहाँ पर ये जीर्ण एवान्य शब्द पर ध्यान देना है। जीर्ण एवान्य, इसका अर्थ समझने के लिए अगली पंक्ति शमन की पढ़नी आवश्यक है। वो पढ़ेंगे और फिर इस पर आएंगे। अगली पंक्ति शमन की। शमनः क्षुद्वतो अनन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते। शमन के लिए स्नेह देना है, वो कब देना है? क्षुद्वतो अनन्नो, भूख लगी है, भोजन नहीं देना है, मात्रा देनी है। यहाँ पर इस श्लोक को अलग निकाल के टीकाकार ने गलती की है। ये दो श्लोक साथ में रखने हैं, पहला और दूसरा। पहला श्लोक क्या था? ह्यस्तने एव जीर्णाने। अब यहाँ जीर्णान्य शब्द का उपयोग नीचे के वाक्य में भी करना है। यहाँ जीर्णान्य देना है और शमन में जीर्णान्य और क्षुद्ध उत्पन्न होने के बाद क्षुद्वतो, दो में फर्क है, दो में अंतर है अवस्थाओं में। एक में जीर्णान्न है, परिणमन हो गया है, आमाशय में दोष है, अपक्वाहार नहीं है, दोष है। शुद्धोद्गार है, मनोवाता मनोमन हो गया है, देह लाघव है, लेकिन दोष अभी अपने अपने
क्षेत्र में जाने बाकी है। जो कोष्ठ में शेष दोष है उनकी कोष्ठ से शाखा में जाने की गति चल रही है, वो सामान्य गति, नित्य नैमित्तिक गति है, रोज की गति है। उस समय ये देना है, शोधन स्नेह देना है। और शमन स्नेह यस्तने जीव जीर्ण अन्ने एवं क्षुद्वतो देना है। इसलिए अधिकरण जीर्णान्न है, जीर्णान्न ये दोनों में अधिकरण है। और यहाँ क्षुद्वतो है, वहां क्षुद्वतो नहीं है, इतना ही फर्क है। विषय स्पष्ट हो गया। अब आगे जाएंगे। अब इसमें बहु शब्द पर चक्कर पर अरुण दत्त की और हेमाद्रि की टीका क्या है देखो। बहु उत्तमया मात्रया स्नेहो अच्छः केवलः पेयत्वेन शस्यते। इसलिए जीर्ण एवं अन्न मात्रे न तो अन्नाभिलाषे सती शुद्धये शोधनार्थ बहु उत्तमया मात्रया केवल स्नेहो अच्छः पेयत्वेन शस्यते संजात बुभुक्षेण तु पीतो जठरानलस्य दीप्तत्वात् शोधन कार्यम अकुर्वाणः तद्योग्यतां च अनुत्पादयति आशु एव जराम उपेति। मैं इसका अर्थ बताता हूँ। यस्तने अन्ने आहारे जीर्णे एव जीर्ण मात्र एव न तो अन्नाभिलाषे सती, यानी भोजन की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, यानी अग्नि दीप्त नहीं हुआ है, तब शोधनार्थ मात्रा देनी है। क्यों? तो संजात बुभुक्षा, यानी भूख लगने के बाद यदि आप स्नेह देते हो, पीतो स्नेह जठरानलस्य दीप्तत्वात्, अग्नि दीप्त होने के कारण शोधन कार्यम अकुर्वाण, शोधन कार्य नहीं करता है। तद योग्यताम च अनुत्पादयन, शोधन के लिए जो आवश्यकता है वो नहीं होती है। आश उत्पन्न अनुत्पादयन अनुत्पादयत आशु एव, तो का न हुआ है, अनुत्पादयत अलग निकालना है। और आशु एव दो शब्द है, संधि हुआ है। आशु यानी शीघ्रता से, एव जरा उपेति, वो शीघ्र परिणमन हो जाता है, परिणमन में देर नहीं लगती है। इसलिए ये क्षुजित अवस्था में नहीं देनी है। ये विषय अनायास आया है इसलिए बताया, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य वो नहीं है इस चक्र पर, इस टीका पढ़ने का, वो बाद में बताता हूँ। अब हम देखेंगे हेमाद्रि की टीका, उस पे क्या लिखा है। हेमाद्रि लिखते हैं, शोधनस्य अच्छेपेयस्य कालम मात्रां च आह हस्तन एव इति, हस्तन जीर्णे अन्य एव जरण जरण समन्तरमेव क्षुजितस्य शमन कालत्वात् शुद्धये शुद्ध्यर्थम चतुर्थी शुद्ध्यर्थत्वं च स्नेहन द्वारेण साक्षात् तत्र एव
अत्र तदर्थे चतुर्थी शमन गणित स्वयं साधनत्वात् उत्पत्ते स्वयं शोधनस्य तु स्नेहस्य विरेचनत्वेन उक्ता बहु उत्तम मात्रा। बहु का अर्थ है उत्तम मात्रा, यानी संग्रह हेतु सूत्र स्थान अध्याय वाते सलवण सर्पी वगैरह, ठीक है। तो इसका अर्थ दोनों टीकाकारों ने क्या लिखा है, बहु शब्द से शोधनांग मात्रा उत्तम ही बताई है, यानी शोधन के लिए उत्तम मात्रा देनी चाहिए, ये वाग्भट का मत है, ऐसा ग्रंथ का टीकाकार लिखते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये मात्रा तो केवल उन्हीं को देनी है जिनका पावक बल उत्तम है, स्नेह नित्य है, उत्तम बल है। इसका अर्थ दूसरा ये हुआ कि जिनका मध्यम बल है उनको शोधन नहीं करना है। और चरक क्या कहता है, शोधनार्थे प्रयोजित मध्यमा मात्रा, जिनका बल मध्यम है। चरक क्या कहता है, जिनका बल मध्यम है, दोष बल मध्यम है, उनके लिए शोधनार्थे प्रयुंजेत मध्यमा मात्रा। चरक लिखता है कि मध्यमा मात्रा का प्रयोग करो। किसके लिए, मात्रेशा मद विभरोषा न चाति बलहारिणी सुखेन स्नेहति शोधनार्थे च युज्यते। ये मात्रा अरुष्क स्फोट पीडिका कंडू पामार्जिता पुष्टनश्च प्रवीणाश्च वात शोणितिकाश्च ये नाति बहुवासिना मृदुकोष्ठेन पिबयु मध्यमा मात्रा। मात्रेशा मात्र बद्ध विभरोषा शोधनार्थे प्रयुंजित। चरक कहता है शोधन के लिए मध्यमा मात्रा का प्रयोग करो। और टीकाकार क्या कह रहे हैं, वाग्भट के भाषा में ये उत्तम मात्रा शोधन के लिए है। और चक्रपाणी क्या लिखता है, उत्तम मात्रा शमन के लिए है, शोधन के लिए नहीं है। संभ्रम उत्पन्न हो गया ना। अब इसका उत्तर, शोधन का, अब इसका उत्तर क्या है, इससे बाहर कैसे निकालना। इससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता है, इस संभ्रम से बाहर निकलने के लिए है। वो रास्ता ये है, बहु शब्द जो है ना, ये शब्द के दो भाग है। एक तरफ और दूसरा तम। एक सामान्य, जैसे गुरु सामान्य, गुरुतर कंपैरेटिव डिग्री, और गुरुतम सुपरलेटिव है। कि बहु शब्द में दोनों मात्राएं आती हैं। जो ह्रस्वा नहीं है, ह्रस्वा मात्रा छोड़कर मध्यमा और उत्तमा मात्रा ये दोनों बहु में आती है। ह्रस्वा मात्रा ये दुर्बल व्यक्ति के लिए, वृद्धाश्च अबलाश्च सुकुमाराश्च सुखोचिताच रिक्तकोष्ठिना, उनके लिए है, शोधन के लिए भी है, उनके लिए भी। लेकिन मध्यमा मात्रा और उत्तमा मात्रा ये
मध्यम बल के लिए और उत्तम बल के लिए क्रमशः आप उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि बहु शब्द से बहुतर और बहुतम ऐसे दो उसकी होती है। भूय, एक भूयिष्ठ, एक भूयस, ये उसके दो स्तर हैं। तो यहाँ बहु शब्द का अर्थ है मध्यमा और उत्तमा मात्रा। ये व्याधि का बल देखकर प्रयोग करना है। और ये दोनों, अब प्रश्न आता है, ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि वो इनका उपयोग कैसे करना है। वो उसको जब मात्रा का विषय आएगा सेवन का, तब वहां पर मैं इसका विस्तार करूंगा। आज यहीं पर रुकते हैं। मेरे मजा अंदाज ऐसा है कि मैं जो भी कहना चाह रहा हूं, आपके मन में शंका निर्माण करना और उसका उत्तर ढूंढना, क्योंकि चक्रपाणी की टीका पढ़ने के बाद उत्तम मात्रा ये शमन के लिए नहीं है, शमन के लिए ही है ऐसा मत होता है। और हेमाद्रि की व्याख्या पढ़ने के बाद उत्तम मात्रा ये शोधन के लिए ही होती है, ऐसा एकांतिक मत उत्पन्न होता है। यहाँ पर बहु शब्द से उन्होंने उत्तम मात्रा में लेकर एकांत तंत्र युक्ति का प्रयोग किया है, जबकि वो अनेकांत है, उस पर विकल्प है। दोनों मात्रा, क्योंकि स्वयं चरक कहते हैं कि शोधन के लिए मध्यमा मात्रा का प्रयोग आप कर सकते हो। इतना स्पष्ट कहने के बाद इसको एकांत मात्रा कहना उचित नहीं होगा। इस विषय को मैं चिंतन के लिए आपके सामने रखना चाहता था, वो आज मैंने रख दिया। आशा है कि आपको मेरा अभिप्राय समझ में आया हो। नहीं आया हो तो फिर चर्चा उस पर करेंगे। आज यही रुकते हैं। बोलो, कुछ प्रश्न है? सर, आहार परिणाम हुआ है, लेकिन दोष कोष्ठ में है, ये कैसे पता चलेगा? दोष जब तक क्षुधा उत्पन्न नहीं होती है तब तक दोष कोष्ठ में है। केवल जीर्णान्न के लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। शुद्धोद्गार, बलवातानुगमन, देह लागो, कोष्ठ लागो, उत्साह, और फिर धीरे धीरे दोष कोष्ठ से शाखा में निकल जाते हैं। व्यायाम वगैरह करने के बाद, व्यायाम स्नान आदि के बाद, तब क्षुधा उत्पन्न होती है। तब दोष व्यायामात उष्णस्तैक्ष्ण्यात दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाने लगते हैं। इसलिए स्नान आदि के बाद दोष कोष्ठ में जाते हैं। व्यायाम के बाद कुछ समय लगता है उसके लिए, 12 बजे का समय लगता है। 12 बजे अच्छी भूख लगती है, तब तक दोष कोष्ठ शाखा में चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपको भूख सहन नहीं होती है, फिर रस धातु क्षय होने लगता है, ओजः क्षय होने लगता है। ये दोष क्षय के कोष्ठ में वो लक्षण है। कोष्ठगत दोष क्षय हो गया है, इसके लक्षण है। तब जाकर आपको पसीना आता है, सिर मंडराने लगता है और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत भूख लगती है, गल जाते हो। ये अवस्था कोष्ठ के दोष शाखा में गए इसका है। जी सर। सर, एक और क्वेश्चन था, शायद ये आगे होगा। स्नेहन उत्तम मात्रा में व्यवहार में स्नेह की उत्तम मात्रा व्यवहार में कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जब मात्रा के बारे में बोलूंगा मैं, हाँ, सेवन हाँ विधि सर, का, तब बोलूंगा। तब यस सर। आज का विषय समझ में आया क्या? हाँ सर। आज का कठिन था जरा। मेरी हाँ, मेरी थोड़ा सा परीक्षा थी, मेरी परीक्षा घूम थी। फिर के, घुमा फिरा के, थोड़ा सा